जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बागुनहातो इलाके में भू माफियाओं की सक्रियता को लेकर बस्तीवासियों में भारी आक्रोश है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की नीयत से भू माफियाओं द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही है, जबकि पुलिस अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने के बजाय विरोध कर रहे बस्तीवासियों को ही जेल भेजने की धमकी दे रही है। मामला बागुनहातो बी ब्लॉक नामोटोला भारत सेवाश्रम के पास का है, जहां वर्षों से सैकड़ों परिवार निवास करते हैं। इसी बस्ती में स्थित लगभग 200 फीट के भूखंड को बस्ती वासियों ने राइजिंग बॉयज क्लब के माध्यम से पूजा पाठ और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए वर्षों से संरक्षित कर रखा है। कब्जे की कोशिशों के खिलाफ बस्ती वासियों और क्लब द्वारा सिद्धगोड़ा थाना, उपायुक्त कार्यालय सहित कई विभागों को लिखित शिकायतें दी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जनवरी 2024 में भू माफियाओं ने उक्त जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण कर दिया। इसके बाद क्लब अध्यक्ष विकास हेम्ब्रम ने बस्ती वासियों के साथ सिद्धगोड़ा थाना, जेएनएसी, डीडीसी, एसडीओ, सीओ और जिला परिषद अध्यक्ष को शिकायत सौंपी। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर कोई पहल नहीं हुई। गुरुवार को जब भूमाफियाओं द्वारा भूखंड पर मौजूद पेड़ों की कटाई शुरू की गई तो बस्तीवासी एकजुट होकर विरोध में उतर पाए। सूचना मिलने पर सिद्धगोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने अवैध कार्य रोकने के बजाय बस्तीवासियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने राइजिंग बॉयज क्लब के अध्यक्ष विकास हेम्ब्रम को जबरन जीप में बिठाकर ले जाने की कोशिश की, जिससे मौके पर तनाव और हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई। बस्तीवासियों के विरोध के बाद पुलिस को विकास हेम्ब्रम को छोड़ना पड़ा। बस्तीवासियों ने पुलिस और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर भू माफियाओं से मिली भगत का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि बस्ती के निवासी राजू बागती फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भू माफिया सामू लोहार के साथ मिलकर सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त कर रहा है, जबकि पूरी बस्ती बिहार सरकार की जमीन पर बसी हुई है। हाल ही में उपायुक्त द्वारा सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष टीम गठित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन बागुनहातो की घटना से इस टीम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। बस्तीवासियों ने मांग की है कि अवैध रूप से काटे गए पेड़ों की जांच की जाए और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। फिलहाल बागुनहातो इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और बस्तीवासी न्याय की मांग कर रहे हैं। ये बागुनहातो रोड नंबर 7 के नीचे नामोटोला सार्वजनिक मैदान से हम लोग सब बोल रहे हैं। इस सार्वजनिक मैदान में यहाँ लगभग 200 से 300 परिवार रहते हैं। सब मजदूर परिवार रहते हैं। सब मजदूर परिवार इस ज़मीन को किसी शादी ब्याह या किसी घर में कोई एक्सपायर कर गया तब इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी जब हम लोग इस मैदान को साफ़ सफाई करने के बाद में इस भोग में हम लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, तो अभी यहाँ के स्थानीय निवासी राजू बागती द्वारा इस ज़मीन को कब्जा करके प्लॉटिंग करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये ज़मीन उसका नहीं है। ये ज़मीन किसी का नहीं है, सरकार का ज़मीन है। ये सरकार का ज़मीन है। ये टिस्को अपना पुराना दीवार से 10-15 फीट छोड़ के एक नया दीवार बनाया है। पुराने दीवार से नया दीवार के बीच में जो जगह है उसी को हम लोग सार्वजनिक तौर से उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ स्थानीय निवासी राजू बागती उसी जगह को प्लॉटिंग करके बेच रहा है। ये किसी का जगह नहीं है, ये सरकार का जगह है। ये बिहार सरकार, बिहार अनाबाद बिहार सरकार का जगह है।